इन्होंने अपने नहीं, खैर इनके बोलने के बाद थोड़ा आगे तो हो गए हैं, खैर आगे तो हो गए, फिर भी वो 50-49 है। बहरहाल ये अभी शुरुआती रुझान है। फिर आपको बताएं, ये शुरुआती रुझान है 50-50, 101 सीटें। यही कहानी है अभी तक की, तो कि 50 टीएमसी 50 बीजेपी, 50-50 कहानी है, और एक कांग्रेस गठबंधन, 51-49 हो गया। ये शुरुआती रुझान है। अब देखिए 8:30 के बाद का वक्त जो है, अब ये ईवीएम के कुछ रुझान आना शुरू होंगे, और तब हम कह सकेंगे कि हाँ, ये जो रुझान है उस तरफ जो है नतीजे बढ़ रहे हैं। केरल में 56-38, 96 सीटों के रुझान आए 140 में से। 56 लेफ्ट गठबंधन, 38 कांग्रेस गठबंधन यानी एलडीएफ यूडीएफ, और लेफ्ट गठबंधन आगे चल रहा है, यानी फिर सत्ता अपनी वापसी करने की तरफ बढ़ रहा है केरल में, जो कि इतिहास होगा, क्योंकि वहाँ ऐसा होता नहीं है। वहाँ पे हर बार ऐसे होता है, एक बार एलडीएफ होता है, एक बार यूडीएफ होता है। लेकिन इस बार कई लोगों का अनुमान था, कई विश्लेषकों का अनुमान था, एग्जिट पोल भी ये बता रहे थे कि एलडीएफ जो है वो अपनी सरकार बचा सकता है। हालांकि कांग्रेस ने बहुत जोर लगाया, हालांकि खुद राहुल गांधी ने खूब जोर लगाया केरल में, लेकिन अभी तक के जो शुरुआती रुझान हैं उनमें भी यही दिख रहा है कि लेफ्ट आगे है, और काफ़ी आगे है इस वक्त कांग्रेस से। तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन काफ़ी आगे दिख रहा है अन्ना डीएमके से, वो 18-7 का आंकड़ा वहाँ पर चल रहा है। उधर असम में कांग्रेस गठबंधन थोड़ा सा अब बीजेपी के करीब आया है, 12-10 के करीब पहुंचा है ये आंकड़ा। और पुदुचेरी में अभी सिर्फ 6 ही सीटों के रुझान आए हैं, और 3-3 पर चल रहा है। फिर एक बार चेहरों की बात कर ले तो शुभ्रांशु रॉय मुकुल रॉय के बेटे हैं, आगे चल रहे हैं बीजेपी के बीजपुर पश्चिम बंगाल से। जो बड़े चेहरे हैं उनमें मुरलीधरन वडकरा सीट से कांग्रेस के लोकसभा सांसद हैं, पीछे चल रहे हैं के मुरलीधरन करुणाकरण के बेटे नेमम सीट से पीछे चल रहे हैं। कृष्ण कुमार तिरुवनंतपुरम से बीजेपी के पीछे चल रहे हैं, मलयालम फिल्मों के अभिनेता कृष्ण कुमार पीछे चल रहे हैं। केरल में ही कोल्लम सीट से पीछे चल रहे हैं सीपीएम के एम मुकेश, जो मलयालम फिल्मों के अभिनेता हैं। तो ये दोनों अभिनेता अपनी अपनी सीटों पर पीछे चल रहे हैं। लेकिन केरल कांग्रेस बी के भी गणेश कुमार, वो भी मलयालम फिल्मों के अभिनेता हैं, पत्तनपुरम से, वो आगे चल रहे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के ओमान चांडी पुतुपल्ली से केरल में कांग्रेस के, वो आगे चल रहे हैं। परिमल शुक्ल असम में धुलाई सीट से आगे चल रहे हैं बीजेपी के, सोनोवाल सरकार में मंत्री हैं परिमल शुक्ल, वो आगे चल रहे हैं। शांतिराम महतो टीएमसी के लगातार 5 बार से विधायक बलरामपुर पश्चिम बंगाल से, वो आगे चल रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के शांतिराम महतो बलरामपुर सीट से। स्वपन दास गुप्ता तारकेश्वर सीट से आगे चल रहे हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद, पश्चिम बंगाल से आगे चल रहे हैं बीजेपी से। चुचुड़ा सीट से लॉकेट चैटर्जी पश्चिम बंगाल में आगे चल रही हैं, लोकसभा सांसद हैं, चुचुड़ा सीट से आगे चल रही हैं। रविन्द्रनाथ भट्टाचार्य टीएमसी छोड़कर बीजेपी से अब उम्मीदवार हैं, सिंगूर से, वो आगे चल रहे हैं सिंगूर सीट पर। डोमजोड़ से राजीव बैनर्जी आगे चल रहे हैं बीजेपी के, ममता सरकार में मंत्री थे, अब बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं। वैशाली डालमिया, वो भी टीएमसी छोड़कर बीजेपी से उम्मीदवार बनी, बाली सीट पश्चिम बंगाल से, वो आगे चल रही हैं, जगमोहन डालमिया की बेटी वैशाली डालमिया। फिरहाद हकीम आगे चल रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के कोलकाता पोर्ट से। श्रावंती चैटर्जी आगे चल रही हैं बीजेपी की, बेहाला पश्चिम से, बांग्ला फिल्मों की अभिनेत्री हैं श्रावंती चैटर्जी, वो आगे चल रही हैं। पार्थ चैटर्जी तृणमूल कांग्रेस के पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर, बेहाला पश्चिम से पार्थ चैटर्जी पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर, पार्थ चैटर्जी का पीछे चलना, आशिका। बहुत बड़ी बात है, ममता सरकार के नहीं मंत्री हैं, बल्कि बहुत ही करीबी ममता बनर्जी के हैं, बड़ा चेहरा हैं, और लगातार ये तीसरा टर्म था जो वो यहाँ पर थे और विधायक थे, और अब अगर वो पीछे चल रहे हैं, वो भी एक अभिनेत्री जिसको कि बीजेपी ने हाल ही में बीजेपी में शामिल किया था और टिकट दी थी, तो ये सच में बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात करें, जो शुरुआती ट्रेंड्स जैसा कि आ रहे हैं, कांटे की टक्कर जैसा आप लगातार किशोर बता रहे हैं, तो ये जो दोनों दल हैं, दोनों ही खेमे में ये हलचल और जो खलबली, जो बेचैनी बढ़ रही है, इसको देखते हुए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कांटे